Good morning students. Welcome to online classes of बाल भारती पब्लिक स्कूल। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं हिंदी की टीचर आज आप लोगों को क्लास 9th और 10th के स्टूडेंट्स को रस के बारे में एक्सप्लेन कराऊंगी, जो कि आपके सिलेबस में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो बच्चों, आज काव्य सौंदर्य के तत्व में रस आता है, इसके बारे में मैं आपको बता रही हूँ। काव्य सौंदर्य के तत्व। काव्य सौंदर्य का मतलब है कि काव्य में सौंदर्यता को बढ़ाना। हाँ, काव्य में सौंदर्यता को बढ़ाना। तो इसके ये तत्व हैं। ये तत्व में पहला तत्व ये है रस। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को रस के बारे में बताऊंगी कि रस की डिफिनेशन क्या है। रस की डिफिनेशन क्या है? रस की डिफिनेशन है काव्य पाठ अथवा नाटक को देखने से पाठक का मतलब आप लोग समझ ही रहे हैं कि जो पढ़ने वाला होता है, अथवा दर्शक मीन्स जो देखता है, के हृदय में जो आनंद उत्पन्न होता है। मतलब अगर हम एग्जाम्पल में के तौर पर हम आपको बता रहे हैं कि अगर हम कोई भी नाटक देख रहे हैं, कोई भी टीवी सीरियल्स हुआ अगर हम वो देख रहे हैं, तो उसको देखने से हमारे हृदय में जो आनंद उत्पन्न होता है उसको क्या बोलते हैं? रस। उसको रस बोलते हैं। ठीक, उसको रस बोलते हैं। स्टूडेंट्स, तो मैंने रस की डिफिनेशन आपको बताई, उसका आप लोग मीनिंग समझ ही गए होंगे कि हमें कोई भी काव्य पढ़ने अथवा नाटक देखने से जो हमारे मन में आनंद उत्पन्न होता है उसको हम रस कहते हैं। अब आता है आपका सेकेंड टॉपिक, रस के अंग। रस के कितने अंग हैं ये भी आपका जानना बेहद ज़रूरी है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये रस आपके 9th 10th दोनों में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बोर्ड्स एग्ज़ाम में भी आते हैं, इसीलिए आप लोग ध्यान से इसको समझिए। तो रस के अंग हैं आपके, पहला है स्थायी भाव। पहला है स्थायी भाव। स्थायी भाव का मतलब है कि जो भाव हमारे मन में जन्म से होते हैं। मतलब जो भाव हमारे मन में जन्म से दबे होते हैं हमारे अंदर, वो समय किसी भी घटना को देखकर, किसी भी घटना को जब हम देखेंगे तो अपने आप ही वो जाग जाते हैं। स्थायी भाव का मतलब हुआ जो भाव मानव के हृदय में हर समय सुप्त अवस्था में विद्यमान रहते हैं, मतलब वो दबे रहते हैं। स्थायी भाव का मतलब हुआ कि वह अस्थायी रहते हैं, दबे रहते हैं, और अवसर पाकर वो जागृत होते हैं। अभी मैं इसके बारे में बता रही हूँ, स्थायी भाव के बारे में बता रही हूँ आप लोगों को कि जो अवसर पाते ही जागृत होते हैं उसे हम स्थायी भाव कहते हैं। तो स्टूडेंट, आप स्थायी भाव के बारे में समझ गए होंगे कि ये अस्थायी रहते हैं, ये जन्म से रहते हैं, और ये किसी भी घटना को देखकर, अवसर पाकर ये जागृत होते हैं। ठीक है, तो आपका ये हो गया, फर्स्ट हो गया। ठीक, अब आपका हुआ सेकेंड मैं आपको बताने जा रही हूँ विभाव। विभाव किसे कहते हैं? विभाव जिनके कारण अस्थायी भाव उत्पन्न होते हैं, जिनके कारण अस्थायी भाव उत्पन्न होते हैं। तो स्थायी भाव किसके कारण उत्पन्न होते हैं? ठीक, जैसे हम किसी जंगल में जा रहे हैं, ठीक है, हम जंगल में जा रहे हैं तो वहाँ सिंह को देख रहे हैं। सिंह को जब देखेंगे, सिंह को देखेंगे तो क्या होगा? मेरे मन में भय, हृदय में भय जागृत होगा। ठीक है, तो सिंह क्या हुआ? उसका जो विभाव, ठीक। तो जब हम जैसे सिंह को देखकर हृदय में भय का स्थायी भाव उद्दीपित होता है, जागृत होता है, उसको हम विभाव कहते हैं।
अब आपका पहला हुआ स्थायी भाव हो गया, विभाव का विभाव मतलब जिसके द्वारा हमारे अंदर भाव जागृत होता है वो विभाव होता है। अब आपका थर्ड क्या हुआ, अनुभाव। पहले मैं विभाव के 2 पार्ट हैं, इनको मैं आपको बता रही हूँ, ठीक। विभाव के 2 पार्ट हैं, ठीक। पहला कौन सा है, पहला है आलंबन और सेकेंड क्या है, उद्दीपन। पहला है आलंबन विभाव, दूसरा है उद्दीपन। मतलब ये विभाव के भी पार्ट हैं, विभाव के भी, इसको भाग बोलते हैं, इनके 2 भाग हैं, एक है आलंबन विभाव, एक है उद्दीपन विभाव। अब स्टूडेंट्स आलंबन के विषय में मैं आपको बता रही हूँ, आलंबन किसे कहते हैं। मतलब मैं विभाव पर को ही फोकस कर रही हूँ, विभाव को ही बता रही हूँ, इसके बारे में। इसके 2 पार्ट हैं, इसके 2 पार्ट हैं। पहला तो मैंने आपको बताया स्टूडेंट्स कि विभाव के 2 पार्ट हैं, आलंबन विभाव, उद्दीपन विभाव। आलंबन का मतलब होता है कि आलंबन विभाव उसे कहते हैं कि जिसके प्रति मन में अस्थायी भाव जागता है। जैसे शेर को देखकर भय अस्थायी भाव जागा तो शेर क्या हुआ, आलंबन हुआ। शेर क्या हुआ, आलंबन हुआ। विभाव में जो 2 पार्ट हैं उसका पहला मैं बता रही हूँ, पहला ये बता रही हूँ कि एक आलंबन है, एक उद्दीपन है। आलंबन का कि जिसके प्रति मन में अस्थायी भाव जागा, तो जो हमने शेर को देखा तो उसके भय से हमारे मन में अस्थायी भाव जागा, शेर, ठीक, ठीक। शेर को जब मैंने देखा तो उसके मन में अस्थायी भाव मेरे मन में, किसी के मन में जागा तो वो आलंबन है। और उद्दीपन विभाव वे विभाव हैं जिनके अस्थायी भाव और भी उद्दीप्त हो जाते हैं। उद्दीपन का मतलब है कि जो हमारे अंदर अस्थायी भाव होते हैं वो क्या होते हैं, और उद्दीप्त। जैसे सिंह की दहाड़, जो दहाड़ है तो वो क्या हुआ, सिंह को देख के पहले हमें भय लगा, डर लगा, लेकिन जब उसकी दहाड़ हमने सुनी तो हमें और ज़्यादा भय हुआ, ठीक। तो जो उसका दहाड़ हुआ, इसमें हम आपको ये एक्सप्लेन करवा रहे हैं कि जो दहाड़ हुआ है वो क्या है, वो इसका उद्दीपन विभाव हुआ। राइट बच्चों, अब तो आप समझ गए होंगे कि विभाव के 2 पार्ट जो हैं उनको मैंने अच्छी तरह से आपको समझाया। अब आपका आता है थर्ड टॉपिक, अनुभाव। अनुभाव किसे कहते हैं, अनुभाव का मतलब होता है अनुभाव, कि जो हमारे अस्थायी भाव जिस प्रकार के जागृत हों उसका भाव हम अपने आँखों के माध्यम से, होठों के माध्यम से, हाथ पैर हिलाना, फड़कना, ये सब अनुभाव में आते हैं, ठीक। अनुभाव का मतलब है जैसे जो बाहरी चेष्टाएं हैं, बाह्य चेष्टाएं हैं, उसके द्वारा हम अपने अंदर के भावों को बताना चाहते हैं। ओके बच्चों, हम उसके द्वारा बताना चाहते हैं, ठीक। तो अनुभाव का मतलब है बाहरी चेष्टाओं को बताना। अब आपका आता है फोर्थ क्या है, संचारी भाव। संचारी भाव किसे कहते हैं, संचारी भाव है कि अस्थायी भाव के जागृत होने पर आश्रय के मन में उठने वाले अस्थिर मनोभाव को संचारी भाव कहते हैं। मतलब अस्थायी भाव के जागृत, जब हमारे मन में जो अस्थायी भाव दबे हुए हैं, ठीक, तो जब वो मन में उठने वाले अस्थिर मनोभाव को, जब वो उसके द्वारा वह भाव अपने आप बाहर निकलते हैं तो क्या होते हैं, वो संचारी भाव होते हैं। ये संचारी भाव क्या होते हैं, ये संचारी भाव स्टूडेंट क्षणिक होते हैं। क्या होते हैं, ये कम समय के लिए होते हैं, ठीक। हम एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता रहे हैं, जैसे शंका का संचारी भाव क्या है, शंका का संचारी भाव है श्रृंगार रस, वीर रस, भयानक, तीनों में हो सकता है। शंका का संचारी भाव तीनों रस में हो सकता है, श्रृंगार, वीर, भयानक, तीनों में हो सकता है। एक रस का अस्थायी भाव दूसरे रस का संचारी भाव भी हो सकता है। ओके बच्चों,
तो जैसे उत्साह वीर रस का स्थायी भाव है। उत्साह वीर रस का मतलब आप समझ ही रहे हैं। अभी मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूँगी, बताऊँगी कि जो उत्साह हमें कैसे आता है। हम कोई भी अगर हम ऐसा काम करें जिससे कि हम जीत जाएं या हमें वीरता का अनुभव हो, तो हमारे मन में एक उत्साह जागृत होगा। तो स्टूडेंट, उत्साह वीर रस का स्थायी भाव है। ठीक, उत्साह अगर हमारे मन में उत्साह आता है तो वीर रस का स्थायी भाव हुआ। ओके, तो एग्जाम्पल के तौर पे जैसे जब नायक नायिका के दर्शन के लिए चलता है तो इसका उत्साह श्रृंगार के स्थायी भाव के साथ संचारी भाव बन जाता है। ठीक, तो संचारी भाव की कुल संख्या 33 है। यहाँ मैं आपको ये बता रही हूँ कि संचारी भाव की कुल संख्या 33 है। और इस प्रकार हमने आपको जो रस के अंग होते हैं, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, मैंने ये चारों को आपको बताया टॉपिक्स के बारे में। आप समझ ही गए होंगे। अब मैं